नमस्कार, आप देख रहे हैं विवाद मीडिया। बीएन मीडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार के बक्सर जिले के चनौत गांव में अभी हम मौजूद हैं, जहां पर ये 2586वां बुद्ध जयंती उत्सव के मौके पर जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ जो नार संस्कृति यह कार्यक्रम आज पूरी तरह से सफल रहा और ये संपन्न भी हुआ। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बुद्ध की तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है, पंछी रखा हुआ है और जो है पुष्प माला यहाँ पर रखा हुआ है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। भंते विमल कीर्ति बाबू जी जो बुद्ध विहार कौंसिल के धरती से आए हुए हैं। सर, ये जो है मैजिशियन है स्वर्गीय डीएम सरकार, और आपका नाम जो है मनोज मौर्य जी है। आप कहाँ से? बक्सर बुद्धसर की धरती से। आप जो है सर प्रिंसिपल साहब है, आप जो है चनौत गांव की धरती से। क्या नाम है सर? उमा शंकर सिंह। और आप हैं बबन मौर्य जी चनौत की धरती से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। यह कार्यक्रम जो है आपको कहाँ से सीखने की? इस तरह का कार्यक्रम कराने से जो है बहुजन समाज में एक नई जागृति पैदा बहुत से। तो क्या इस तरह के कार्यक्रम कराने से आपको क्या लाभ मिला? अरे हम अपने विचार को मानते हैं, आप गुरु मानते हैं। हाँ, यहाँ पर कराने के लिए जो है नारद मौर्य जी के तो हमें तो इसके बाद जो है हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल साहब। आपके गांव में जो है ये इस तरह का कार्यक्रम जो है पहली बार हुआ है या फिर पहले भी हुआ? पहले भी स्कूल हुआ था। अच्छा, इस तरह का अरे और मुंह मतलब हट। और जो है ज्ञान और परिनिर्वाण जो है तीनों जो है वैशाख। तो इस तरह के जो है मौके एक बार करते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम कराने से आपको क्या लाभ? ये तो कोई भी कार्यक्रम होता है, बच्चों का विकास होता है, बच्चे और उसी रास्ते पर चलकर भी अच्छा बनता है। तो इस तरह के जो है और भी कार्यक्रम आप जो है कराने के लिए क्या लोगों को संदेश? कार्यक्रम होना चाहिए जो शिक्षा से प्रद है, विज्ञान से संबंध रखता है और खासकर एकदम का पार उठा और सिद्धांत विज्ञान का है। मैं विज्ञान का मानता हूँ और विज्ञान के ही चलते जो भी हो रहा है विकास, जितना उपकरण देख रहे हैं, सुविधा सबके विज्ञान के विज्ञान इसी टेक्नोलॉजी हमारे जिंदगी को बहुत बेहतर बनाती है। कृषि से लेकर शिक्षा से लेकर और जितने परिवहन से है सारी विज्ञान की देन है। और उसमें बुद्ध जी का इसके बाद जो है हम बात करवाते हैं मैजिशियन जो है स्वर्गीय डीएम सरकार। सबसे पहले बीएन मीडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीएन मीडिया जो आपके माध्यम से फुल फॉर्म बताइए। ये बताइए कि आप जो है इस तरह के कार्यक्रम बुद्ध जयंती या फिर बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं इस तरह के जो कार्यक्रम सारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे माता सावित्रीबाई फुले की जयंती हो, बाबा साहेब की जयंती हो, सम्राट की जयंती हो या फिर जयंती हो, ये सारे बुद्ध जयंती में प्रोग्राम में जहाँ हमको मिशन को लोग बुलाते हैं, हम इस प्रोग्राम को दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। और प्रोग्राम का उद्देश्य है अंधविश्वास को हटाना, विज्ञान को हटाना और जादू के माध्यम से बताते हैं कि जादू एक श्रेष्ठ कला है। 63 विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ कला है। इसमें सारे परिवार के लोग एक ही जगह बैठ के इस कला को देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि जो है आपका नाम जो है स्वर्गीय डीएम सरकार। जी हाँ, स्वर्गीय मैंने इसलिए रखा कि हम देखते हैं कि जो कांड करके बैंक लूट कर भी मर जाते हैं तो उनके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है।
जो बलात्कार करके मराते हैं उनको अध्ययन में स्वर्गीय लिखते हैं। क्या वो स्वर्ग में गया? उसको तो नरक में जाना चाहिए। अच्छे लोग भी स्वर्ग में जाते हैं। और मेरा मानना है कि स्वर्ग यही है। जितने भी महापुरुष की मृत्यु हुए, परिनिर्वाण हुए, उन्होंने अपने नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा, क्योंकि वे स्वर्गीय हुए नहीं। स्वर्ग में जब तक भी थे तब तक थे। ये हमारा अपना मानना है। ये आपका मानना है। ये बताइए कि ये इस तरह का जो है आप जादू जो है कब से शुरुआत हुई? हम जादू की शुरुआत 1995 से की है। और ये शुरुआत जहानाबाद से, और मैं शुरुआत की है सबसे पहले के प्रोडक्ट है, प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक के रूप में है। ये भाजपा प्रचारक है? जी हाँ, बिल्कुल प्रचारक हैं। क्या और जो है बिहार में इन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इन करने दीजिए, उनसे क्या होता है? वो उनको काम है अंधविश्वास को बढ़ाना, हम लोग को काम है उसको खत्म करना। वो अपना प्रचार कर रहे हैं। अब वो बिहार नहीं रह गया। यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं। ये बौद्ध की धरती है। यहाँ के लोग बहुत हम लोग को भ्रम में रखने काम किया। और जो हम लोग को बक्सर है, पहले बुद्धसर के नाम से जाना था, लेकिन उन मनुवादियों ने हम लोग को नाम चेंज करने का प्रयास किया। यही नहीं, जो बोध गया का नाम जानते हैं, वो बोध गया नहीं था, उसका नाम था बोध आया। बौद्ध जब आए यहाँ से, गौतम बुद्ध आए, बौद्ध लगाए, उसका नाम बौद्ध आया था। लेकिन उन मनुवादियों ने उसको नाम को चेंज कर दिया कि नहीं, यहाँ से बौद्ध चले गए, ऐसा उसका बोध गया कर दिया गया। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो है आप जो है हिंदू और मुस्लिम में क्या अंतर है? देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको क्या आप मानते हैं? हिंदू कहीं धर्म नहीं है। धर्म नहीं है? जी नहीं, धर्म नहीं। क्या है? हिंदू एक गाली है। आप नेटवर्क खोल कर देखिए, पारसी भाषा में गाली होता है। और मुस्लिम ईसाई ये सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। संप्रदाय है। संप्रदाय, जी संप्रदाय। जी जी। तो बौद्ध क्या जो है, बौद्ध को आप क्या मानते हैं? बौद्ध एक धर्म है। धर्म है। तो यहाँ पर जो है फॉर्म जो भरा है उसमें धर्म का जो है धर्म का आता है, वो अपना जिस तरह से है 5 नंबर का ऑप्शन बौद्ध आता है तो वो लिखते हैं। हाँ जी, 5 नंबर हम प्रचार भी करते हैं। अगर धर्म की बात आती है तो जो अभी जातीय गणना जो कि रोक दिया गया है, अगर फिर से पुनः चालू हो तो यार लोग से अनुरोध है कि 5 नंबर कॉलम को बौद्ध लिखे। वास्तव में जो है ये धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ होता है उसको जानना, आगे बढ़ना, उसके विचार पर चलना, बुद्ध के विचार पर चलना। बुद्ध का विचार क्या होता है? बुद्ध के मध्यम मार्ग का अपनाना उनका है, शांति का प्रतीक है। बुद्ध का विचार, जी, बुद्ध का विचार जो है प्रकृति के अनुरूप है। या बिल्कुल प्रकृति के अनुरूप है। वो तो कहे कि हमारी भी बातों को मत मानिए, पहले जानिए, उसको परखिए और उसके बाद बात को मानिए। सबसे पहले जो है हम आपकी एक कला को जो है अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कला का परिचय मैं दिखाया बहुत पहले पाखंडवादी होने मनुवादियों ने मंदिरों में एक साजिश के तहत दूध पिलाने का काम किया था, जो कि एक घपोसला था। हम लोग को भरमाने काम करते, तो उसी आइटम को मैं दिखला रहा हूँ, फिर सिखा रहा हूँ। इस तरह से वो लोग मंदिरों में गणेश को, शंकर को, तमाम देवी देवताओं को दूध पिलाने काम किया था। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बताइए कि जो है आप इस तरह के मिशन कार्यक्रम में आप जो है अंधविश्वास का भंडाफोड़, जी अंधविश्वास का भंडाफोड़ करते हैं। पहले दिखला देते हैं, बाद में सिखला भी देते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर भी देते हैं कि जिनको सीखना हो आप भी हमारे तरफ जागरूक होइए। और लोगों को, खास करके महिलाओं को आप शिक्षित कीजिए कि भूत पिशाच कुछ नहीं होता है, अंधविश्वास कुछ नहीं होता है, फालतू पैसे चीज लाने से कुछ नहीं होता है। जादू का मतलब होता है श्रेष्ठ कला। जिस तरह से कहा जाता है कि लता मंगेशकर गले में जादू है, वो सबसे अच्छी गायिका है। सचिन तेंदुलकर के बल्ले में जादू है, सबसे अच्छे बल्लेबाज थे। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे। उसी तरह से कई जो हुए जो जादू के नाम से फेमस हुए, जैसे कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है, बहुत अच्छे राइटर थे। उसी तरह से जादू सबसे बेस्ट कला है, तो उसी में उसको जादू कहा जाता है। यानी मैजिशियन इज ए आर्ट। हाँ, मैजिक इज ओनली फॉर आर्ट। आपसे एक सवाल और रहेगा कि आप इस तरह के जो है जादू दिखा रहे हैं, लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं, इसके माध्यम से तमाम भारतवासियों को और क्या संदेश और संदेश देना चाहते हैं कि विज्ञान को मानिए, पहले किसी भी चीज को जानिए, उसको फिर छानिए और तब मानिए। पहले परख लीजिएगा, तो मध्यम मार्ग अपनाइए। हमारे गौतम बुद्ध ने कहा किसी भी चीज पर जानिए,
और उसके बाद आपको मानिए। चलिए, इसके बाद गौतम बुद्ध के बातों में जो है आप उनके जो विचार है उस विचार को आप मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं। सबसे जो है पूरे जो है अभी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो है एक व्यक्ति है जो चर्चित हुए जा रहे हैं और जो है उनको जो है उन पर द्वंद भी सवाल भी खड़ा हो रहा है, बाबा बागेश्वर धाम। बाबा बागेश्वर तो बागेश्वर धाम हमारे हमसे मिले, मैं उनसे मिलूंगा तो हमसे खुद उनसे सवाल करेंगे, बताइए मेरी मृत्यु कब हो जाएगी। जिस दिन वो बता देंगे कि आपकी मृत्यु उस दिन हो गई, मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। वो जो है बताते हैं कि जो है हनुमान जी के ऊपर है तो बताएं, बिहार में आए और मिले, मिशन के लोगों से मिले, भक्ति लोग से मिले, सारे लोग से मिले, भीम के अनुयायी से मिले और उनसे सवाल करें, उनका जवाब हम लोग के पास है। आपके पास है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपसे बात कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं, बात करें, हम तैयार हैं, हमसे सवाल पूछने के तैयार है, हमारे सवाल का जवाब दे देंगे तो हम हमेशा उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। वाकई बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये जो है बता रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जो है ये अंधविश्वास का प्रतीक है क्या? ये वो भाजपा का प्रोडक्ट है, प्रचार करने के लिए इलेक्शन आ रहा है, सारी जगह जा रहे हैं, वो भाजपा के प्रोडक्ट है, प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक के रूप में है। ये भाजपा है ना, हर धर्म से रहने का अधिकार, हर धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, उनका मौलिक अधिकार है। ये धर्म निरपेक्ष भारत है, किसी का मतलब दादागिरी नहीं चलेगा। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू का मतलब चोर ठग बदमाश काला डाकू यही होता है, यही बनना है हमको। भारतवासी जिस दिन हिंदू का मतलब जानेगा उस दिन अपने को हिंदू कहेगा ही नहीं। हिंदू मतलब गुलाम ही होता है और कुछ नहीं होता है। गुलाम बनना है तो गुलाम रहिए, हिंदू आजाद। हिंदू मतलब गुलाम, हिंदू मतलब गुलाम। अगर आजाद रहना तो बुद्ध के विचारों को मानिए। बुद्ध ने बोला अच्छा दीपो बाबा, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने प्रकाश से प्रकाशित हो। ये बुद्ध का मार्ग है ना, बुद्ध ने किसी को गुलाम नहीं बनाया। आपसे एक सवाल है, अभी जो है और क्या करने वाले हैं? कुछ जो है अक्टूबर में आप कुछ करने वाले हैं? देखिए, अभी धम्मचक्र परिवर्तन दिन, आज हिंदू भाई हमारे दशहरा के नाम से जाने जाते हैं। दशहरा आने वाला है, नवरात्र की पूजा करेंगे नहीं, और दशमी के दिन आएंगे ना तो रावण का पुतला जलाएंगे। मगर हम लोग रावण के खानदान है। जिस दिन हमारा SC ST OBC बहुजन समाज मूल निवासी के लोग जग जाए उस दिन दशमी के दिन रावण का पुतला नहीं जलेगा। उसके लिए जन जागृति हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले विजयदशमी के दिन, जिस दिन कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोका ने धम्म के शरण में आए, बुद्ध धम्म के दीक्षा लिए, किस दिन ये थे? विजयदशमी के दिन। वही दशहरा लोग उसका बना दिया, 10 यानी 10 हारा, 10 राजाओं को छल कपट में हरा दिया, मार दिया, उसका नाम दे दिया दशहरा। मगर वो ये शब्द नहीं है, धम्म विजय दिवस। धम्म विजय दशमी के दिन सम्राट अशोक ने दीक्षा लिया और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में उस दिन विजयदशमी था, वो नागपुर में जाकर दीक्षा लिया। वही वाला धम्म दीक्षा के कार्यक्रम विजयदशमी, सम्राट अशोक विजयदशमी और सब बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह हमने कणसर बुद्ध विहार नाग संस्कृति के बैनर तले, बक्सर जिला में एक कणसर ग्राम है, वहाँ 6.5 एकड़ का स्टेडियम है, बुद्ध विहार है, अधूरा बुद्ध विहार है, उसका हम लोग पूरा करने में लगेंगे। गाँव में अभियान चलेगा। वहाँ हम लोग 24 तारीख पड़ रहा है विजयदशमी। 24 तारीख को 24,000 लोगों को धम्म दीक्षा देने का ऐलान हम लोग कर दिए हैं। लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ होगा, मगर 24,000 लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, माता और पिता, नारी और पुरुष लोगों को धम्म दीक्षा 24,000 दिया जाएगा। यही मेरा आज का ये संदेश हम दे रहे हैं। ये बताइए कि ये लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है आप राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर देखिए, पर? राष्ट्रीय तो कई बार हम लोग कर दिए हैं। अभी पिछले साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय मतलब हुआ था, 5,000 लोगों ने धम्म दीक्षा लिया। ये करीब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में यानी देश विदेश के लोग भी इस धम्म दीक्षा में शामिल होंगे। मेरा पूरा परिवार। आपने एक शब्द बोला करीब या फिर जो है में जन जागृति के लिए ये मतलब बैनर के तले हम लोग कार्यक्रम करवाते हैं, ताकि समाज में जन जागृति पैदा हो, अपने हक अधिकार को जाने, अंधविश्वास दूर हो, सब लोग विज्ञानवाद के यानी धम्म के राहों पर लोग चले। यही मेरा उद्देश्य है। आप तो जो है पूरे भारत में जो है रनिंग कर रहे हैं, चारों तरफ जो है लोगों को जो है संदेश दे रहे हैं कि इस तरह का जो है अंधविश्वास मुक्त हो और जो है बुद्धिज्म को जो है आप बढ़ावा जानने के लिए जो है जागरूक कर रहे हैं लोगों को। आप जो है यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम जो है हर जगह करवा रहे हैं, क्या बात से करवा रहे हैं। और इस गांव में लगता है मेरा चौथा बार, ये तीसरा बार धम्म देना हुआ। तीसरा बार इस गांव में हमने आ चुका। आपसे एक सवाल रहेगा, अभी जो है बागेश्वर बाबा जो है बिहार में कर रहे हैं,
बाबा बागेश्वर जो है बागेश्वर जी के आने से बिहार में जो है किस तरह की क्रांति होगी? देखिए बागेश्वर बाबा जो आ रहे हैं समाज में दंगा फैलाने का काम करेंगे, दांगा फैलाने का काम करेंगे। वो मेरा विषय नहीं, बुद्ध ने ये बौद्ध भिक्षु का काला था, समझ गए। तथागत बुद्ध सबसे ज्यादा मनोविज्ञान साइकोलॉजी के विशेषज्ञ है। तो बागेश्वर धाम क्या करता है, मनोविज्ञान के ही तो बात करता है। पर्ची निकालता था, मनोविज्ञान में क्या लिखा है, जो लिखा है उसको दिखाता है। ये सीधा उस समय है, मतलब बौद्ध भिक्षु ये काम को किए थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहा है, आपने इस कार्यक्रम को काम को दिखा दिया, चमत्कार की तरह है ना, तो आपने तक विज्ञान की तरह दिखाया, मगर लोगों को विज्ञान दे, जैसे सर जी ने जादू दिखाया। जादू भी एक ट्रिक है, एक विज्ञान है। अगर ये ना दिखाएंगे तो लोग चमत्कार मान लेंगे, अगर सच्चाई को दिखाते हैं तो लगता है कुछ नहीं है, समझ गए। उसी तरह बुद्ध ने अगर माना कि अपने भिक्षु को, हे भिक्षु ऐसा चमत्कार वाली बात लोगों को मत दिखाओ, अगर दिखाते तो उसकी सच्चाई बता दो। अगर जाओगे ना बाद में जानकारी होगा ना ये इससे नहीं इससे किए थे, तो समाज में बौद्ध भिक्षु का वैल्यू कम हो जाएगा। बुद्ध ने तो पहले ही इस पे रोक लगा दिया था, ऐसा चमत्कारी नहीं दिखाना चाहिए। अगर दिखाना है तो उसका सच्चाई बताओ, आप कैसे इसको ट्रिक से पकड़ते हो। बागेश्वर बाबा अगर ट्रिक को बता देता है तो सही बात है, अगर नहीं बताता है तो चीट कर रहा है, समाज को लूटने का काम कर रहा है। उसमें लाइन बड़े बड़े लगता है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए, ये 13-14-15 को आ रहे हैं ना, अरबों खरबों रुपए कमा के जाएंगे बागेश्वर धाम। ऐसा थोड़ा ना है, उसका भी बिजनेस है, उनका काम है, बिजनेस है। और आरएसएस और भाजपा का ये प्योर सपोर्टर है। 2024 में ये भाजपा मतलब सरकार अपना बनाने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत दंगा होने वाला है। आप लोग देखिएगा, हिंदू राष्ट्र कोशिश कर रहा है, मगर हिंदू राष्ट्र, एक गाँव हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र कैसे बना देगा। एक गाँव को तो बना कर दिखाइए, हिंदू राष्ट्र चैलेंज कर रहा है। गाँव केवल हमको केवल हिंदू बनाकर दिखा दे, गाँव नहीं बनेगा तो देश कैसे बनेगा। देश में केवल हिंदू रहता है। बाबा साहब ने संविधान लिखेला